गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंश्योर पाथवेज टू एक्सीलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आपको बम पटाखों की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि दीपावली का माहौल है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक है वो सेल्स से रिलेटेड है और हम उसको कहीं ना कहीं महाभारत से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जो महाभारत है, महाभारत में ऐसी कई स्ट्रेटेजीज अपनाई गई हैं, कई लीडरशिप एक्टिविटीज़ हुई हैं, काफ़ी नेगोशिएशन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो हम वो देखेंगे कि क्या वो चीज़ आज की डेट में हमको सेल्स में हेल्प कर सकती है कि नहीं। चलिए समझते हैं। अर्जुन का फोकस और प्रिपरेशन, जीत की शुरुआत। अगर आपने महाभारत देखी है, अगर नहीं देखी तो आप सजेस्ट करूँगा कि आप जाके देख लें। उसमें अगर आपने देखा होगा कि अर्जुन जो एक बहुत ही धुरंधर, एक ही शक्तिशाली जो है योद्धा थे, लेकिन वो जब भी कहीं जाते थे या जब भी कोई लड़ाई लड़ने जाते थे तो सारे अपने साजो सामान के साथ में, सारी तैयारी के साथ में जाते थे। और उनको जो भी कार्य दिया गया है उन्होंने अपने टारगेट को पूरा किया है, चाहे वो मछली की आँख में तीर मारना और उसको फोकस करते हुए, वो सारी चीज़ें उन्होंने की है। और साथ के साथ कृष्णा ने भी उनको कहीं ना कहीं वो गाइडेंस दी है। अब इसमें सेल्स का क्या लेसन है हमारे लिए? सेल्स का लेसन है कि बिल्कुल अर्जुन की तरह एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन वो होता है जो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है। मैंने इसे पूरी की तैयारी के साथ जाता है, वो प्रोडक्ट नॉलेज हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, राइट, वो सारी चीज़ों को अपने साथ लेके जाता है सो दैट कहीं से भी अगर कोई सवाल आता है तो आप उसका जवाब दे सकते हो। और जब आपके पास ये सारी जानकारी होती है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अचीव करते हो जो आप करने के लिए जाते हो। कृष्णा की स्ट्रैटेजी और गाइडेंस, यहाँ उनका मेंटोर का रोल था। अगर आपने महाभारत देखी है तो उसमें वो उनके खाली सारथी नहीं थे, उन्होंने युद्ध में उनको पूरा गाइड किया, मेंटोर किया, चीज़ें बताई, सहयोग दिया, सपोर्ट किया। तो ये सब जब चीज़ें उन्होंने करी तो अर्जुन ने जो है अपना जो उन्होंने काम हाथ में लिया था उसको पूरा किया। अब यहाँ पे सेल्स कैसे रिलेट हो जाती है? तो सेल्स ऐसे रिलेट हो जाती है कि अगर आप सेल्स लीडर हो और जब आप अपनी टीम के साथ काम करते हो, ना कि उनके ऊपर शाउट करते हो, साथ के साथ उनको सपोर्ट करते हो, गाइड करते हो, कहाँ वो फंसे हुए हैं उसको वहाँ पे उनको आप करेक्ट करते हो। और जब ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आपका सेल्समैन, सेल्स पर्सन जो भी होता है वो एक रॉकी सेल्समैन बन जाता है। डाइस का खेल महाभारत में एक कहते हैं ना रिस्क और समझदारी थी जिसमें, और ये पूरा का पूरा एक रिस्की नेगोशिएशन था जिसमें समझदारी और प्लानिंग भी चाहिए थी। और शौकीनी मामा ने इसको बहुत ही बखूबी खेला था। सेल्स में ये कहाँ से हम उसको लिंक कर सकते हैं कि सेल्स में भी आपको रिस्क लेना पड़ता है, समय समय पर आपको सही डिसीजन लेना और नेगोशिएशन करना पड़ता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पर याद रखना कि हमेशा ऑनेस्टी और ट्रस्ट के साथ अगर आप खेलोगे या अपने क्लाइंट को अप्रोच करोगे तो आपका वो क्लाइंट 110% साइन होगा और वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। भीष्मा का कमिटमेंट और इंटीग्रिटी की पावर। भीष्म पितामह ने जो अपना वचन था उसको पूरी तरीके से डेडिकेट किया, अपना कमिटमेंट था जो उसको निभाया, और उसी कमिटमेंट को ऑनेस्टी ने उनका जो है रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ाया। अब ये सेल्स में कैसे लिंक हो जाता है? सेल्स में लिंक हो जाता है कि जब आप कस्टमर के साथ इंटीग्रिटी रखते हैं, कमिटमेंट रखते हैं, तो वो एक आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है और यही आपका एक्चुअली सक्सेस का जो है राज है। जब हम सबकी बात कर रहे हैं तो हम दुर्योधन की भी बात करेंगे। और दुर्योधन का अहंकार सबने देखा और कॉन्फिडेंस का उनको नुकसान काफ़ी हुआ था। तो दुर्योधन का जो अहंकार था उनका डाउनफॉल का वो एक सबसे बड़ा एक रीज़न बना। और सेल्स का लेसन क्या है यहाँ पे? सेल्स में ओवर कॉन्फिडेंस से हमें हमेशा बचना चाहिए। हमेशा हम्बल रहो, सुनो, सीखो, तभी आपका जो है ना सक्सेस जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा। और कहीं आप वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जो चीज़ आप 2 दिन में डिलीवर कर सकते हो उसको आपने बोल दिया हम 1 दिन में कर देंगे और बड़ी बड़ी बातें कर ली, तो शायद आप वो सक्सेस को नहीं पा पाएंगे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में बड़ी कंपटीशन थी, टाइमिंग बराबर थी, प्लानिंग प्रॉपर थी, और वही स्ट्रैटेजी उनको जीत की तरफ लेके गई। आज अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स भी एक आपका बैटल फील्ड है जहाँ पे आपको प्रॉपर अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको टीम वर्क चाहिए, पेशेंस चाहिए, राइट, एंड
हर कॉम्पिटिटर को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटर को समझोगे नहीं तो कॉम्पिटिटर आपको समझ के आपके हाथ से आपकी सेल को लेके चला जाएगा। तो ये सेल्स भी एक बैटलफील्ड है जो कुरुक्षेत्र की तरह है। तो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, टाइमिंग, कमिटमेंट, ये सब का हमको ख्याल रखना चाहिए। महाभारत के जो लेसन्स मैंने आपको बताए, ये कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ ना कुछ सीख थोड़ी बहुत मिली होगी, और ये यही बताते हैं कि आपका किस्मत से या टैलेंट से ये चीज़ें नहीं मिलती, बल्कि इसमें आपको प्रॉपर एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आपको राइट स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका प्रॉपर रखना पड़ता है, कमिटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, और आपका इंटीग्रिटी प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर मीन्स सही होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो अर्जुन की तरह फोकस करो, कृष्णा की तरह सीखो, भीष्मा की तरह ऑनेस्ट बनो, और दुर्योधन का जो एरोगेंस था उससे आप दूर रहो। अगर ये स्ट्रैटेजी आप अपने जीवन में अपनाते हो तो आप एक अच्छे सेल्समैन और या सेल्स पर्सन ज़रूर बनेंगे। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।